आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के। तो पहले तो आराम से बैठ जाए, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए फिजिक्स में आराम से बैठ जाना चाहिए ताकि आराम से करे क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ठंडी का मौसम है, आराम से करते हैं क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो। कॉपर दे रखा है, ठीक है। कॉपर का सिंबल क्या होता है, CO, पता होना चाहिए। नीट जेईई का पेपर दे रहे हो। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L। तो भैया कॉपर की रॉड है जिसको हम लोगों ने बना दिया वायर, ठीक है। और इस वायर की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, L। When the wire is subjected to a constant force F, the extension produced by the wire is delta L। अब भैया इस पे इतना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, F। अब क्या हुआ, ये वायर थोड़ी सी बढ़ गई, कितनी बढ़ी, वो बढ़ी है तुम्हारी डेल्टा L टाइम्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, मैं भी डर गया था, ग्राफ तो दिया ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए उनको फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को कहते हैं F/A। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, डेल्टा L/L से, जो होता है स्ट्रेन। तो F/A को इज इक्वल टू डेल्टा L/L लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब इसमें एक कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट आएगा ये, है ना, यंग्स मॉडुलस। अब कह रहा है कौन सा ग्राफ इसमें वो होगा, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन तुम लोग को पता होगा, नहीं क्वेश्चन पूछो ना हमसे, ठीक है। तब भी हम लिख देते हैं, 3 ऑप्शन दे रखे, 4, डेल्टा L वर्सेस 1/L, ठीक। बी दे रखा है डेल्टा L वर्सेस L², ठीक है। सी दे रखा है डेल्टा L वर्सेस कौन से, 1/L का स्क्वायर। और डी दे रखा है, डी पर क्या होता है, डेल्टा L वर्सेस L, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन देखने के बाद और समझने के बाद ये सामने आया है, ये होना चाहिए तुम्हारा ये ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारा डी, मेरे हिसाब से। और तुम लोग भी सोचे होगे इसका ऑप्शन तो भैया डी होना चाहिए, ठीक है। पर दिक्कत ये है ना, नीट वाले इतने होशियार हो गए हैं आजकल कि उनको पता है बच्चा क्या सोचेगा, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे जो वायर है तुम्हारी स्ट्रेच हो गई है, वॉल्यूम कांस्टेंट डी थी, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ निकालनी पड़ेगी तब निकलेगा आंसर, ठीक है। वो दूसरी चीज़ अभी निकलवा के दिखाते हैं तुमको, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ कि ये ऑप्शन क्यों नहीं बनता। कुछ लोग कह रहे होंगे इसका तो ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना। हम भी सोचे तो भैया कहें डी होना चाहिए। दिक्कत ये है, ये लोग बदतमीज निकल गए। हमेशा किताब वाले क्या कहते हैं कि स्ट्रेच लिखते हैं, स्ट्रेच लिखे नहीं। असली में अगर तुम वायर को खींचोगे तो ऐसे पतली 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 हो के थिनिंग होने लगती है डी पॉइंट पे, ठीक है। डी ये सब पढ़े हो गए, तो डी पॉइंट पे ये होता है ना।
यहाँ से एक्सटेंशन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है और टूट के गिर जाता है, ठीक है। तो डी पॉइंट से थिनिंग शुरू हो रही है, तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन भी तुम्हारा जो है वो क्या है पता, कांस्टेंट नहीं है। तो क्रॉस सेक्शन क्या नहीं है, इज़ नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट एक चीज़ है, वो है वॉल्यूम। तो भैया तुमको समझ आ जाना चाहिए, जो चीज़ यूज़ करनी है वो वॉल्यूम के टर्म्स में तुमको निकालना है, ठीक है। तो इसको किसी तरीके से वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, करते हैं कन्वर्ट, क्या दिक्कत है। अच्छा क्वेश्चन खुद भी सॉल्व किया करो, वरना दिमाग कम हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से पहले ही अप्रोच देख के चले जाओ, अप्रोच लगाने की भी सोचो। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ गामा लगा देता हूँ और एल को ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है, और डेल्टा एल यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अभी फिर से ये कांस्टेंट, अभी तक तो पूरी चीज़ कांस्टेंट, फोर्स तो चलो कांस्टेंट में, गामा कांस्टेंट है, एल को तो प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, ये तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है ना। तो भैया हम ऐसा करते हैं, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए इंटू एल इज इक्वल टू वी बन जाता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखी है ना, मतलब ये गोला दे रखा है तुमको। अब गोले की लेंथ तुम खुद बना दो तो बन जाएगा पूरा वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एल स्क्वायर वी गामा इज इक्वल टू डेल्टा एल। अब का मैं कह सकता हूँ कि भैया ये जो पूरी चीज़ है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं, अरे सॉरी गलती हो गई, ठीक है। ये पूरी चीज़ तुम्हारी कांस्टेंट है, पहले भी शायद ये था, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, के एल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू कितना, तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा, जब डेल्टा एल जो होगा वो अपॉन एल स्क्वायर होगा, ठीक है, तब बनेगा, समझ आया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो चीज़ होगी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि भैया ये क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कब बनेगा प्रोपोर्शनैलिटी, क्या बोल दे रहा हूँ भाई, अरे तब बनेगा जब डेल्टा एल जो होगा वो वर्सेस होगा किसके, एल स्क्वायर के, ठीक है, नॉर्मली। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। कहीं गलती कर दी ना मैंने बोलने में, समझाना पड़ेगा ढंग से, दिक्कत हो जाएगी। के एल स्क्वायर दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, के एल स्क्वायर दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, तो क्या करना है बेटा जी बताइए। जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ कैसे बनता है, डिस्टेंस बढ़, टाइम यहाँ होता है, डिस्टेंस यहाँ होता है, ये बना। तो डिस्टेंस को ये लिख सकते, डिस्टेंस अपॉन के टी, वैसे मैंने क्या लिख दिया, के एल स्क्वायर डेल्टा एल, तो तभी तुम्हारा बनेगा। तो एल स्क्वायर और डेल्टा एल का वर्सेस बनेगा, तो ऐसे बनेगा, या वो नीचे से बनेगा या ऊपर से बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन तो भैया तुम्हारे ऐसे ही बनेगा, ठीक है, समझ आ गया, चलो बाय।